दोस्तों आईपीएल 2026 का तीसरा मैच सीएसके और आरआर के बीच गुवाहाटी के मैदान पे खेला जाना है 30 मार्च को। इस वीडियो में हम उनका प्रीव्यू करेंगे, उनकी प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कशन होगी, इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा, कौन से सुपरस्टार्स इस मैच में निकलते देख रहे हैं और विन प्रिडिक्शन हमारी क्या होने वाली है इस मैच की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ से। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि थाला एमएस धोनी 2 हफ्ते के लिए आईपीएल से बाहर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ अ काफ स्ट्रेन। तो ब्रेकिंग न्यूज़ की गुड न्यूज़ सॉरी अब ये तो सीएसके वाले जाने। टेक्निकली देखें तो सीएसके के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज ही है, बट फैंस नहीं मानेंगे। बट उन्हें भी पता है कि उनकी जगह पे अगर सरफराज खान जैसे कोई प्लेयर आते हैं तो एटलीस्ट वो नॉट डाउन पे तो नहीं आएंगे, फ्यूचर बिल्डअप होगा। हाँ, और चांसेस मिलेंगे। टीम जो है वो बिना धोनी के खेलना सीखेगी। मतलब अब कैप्टनसी में जो गायकवाड़ को हेल्प मिली है पूरे पिछले साल, इस साल उन्हें उसको खुद ही करना पड़ेगा। कैप्टनसी ग्राउंड से ही होगी और एक ही बंदे से होगी। एक ही बंदे से होगी। तो डिस्कस करते हैं पहले प्लेइंग 11। सीएसके की प्लेइंग 11 जी, अब तो बेबी 11 है डैडी 11 से। तो हमारे पास आयुष महात्रे और संजू सैमसन जो है वो ओपन करेंगे। अब संजू सैमसन ही कीपिंग भी करेंगे क्योंकि थाला इज नॉट देयर। उसके बाद आते हैं कप्तान साहब ऋतुराज गायकवाड़ और वन डाउन पे ही बनता है, वन डाउन पे। और फिर पॉकेट डायनामो आते हैं जी हमारे डेविड ब्रूइस। फिर बात करते हैं जी वर्ल्ड कप के हीरो की, शिवम दुबे। उसके बाद जी मौका मिलता है हमारे पास कार्तिक शर्मा जी को, जो करोड़ों रुपए खर्च के खरीदे गए हैं। 14 करोड़ कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर दोनों पे लगाए हैं। अगले धोनी थे, लेकिन अब धोनी की जगह हो सकता है सरफराज खान की किस्मत चमके। बनते तो वही है रिप्लेसमेंट इनकी। रील भी आई थी, सरफराज खान और चेन्नई सुपर किंग्स के अच्छे शॉट्स मार रहे थे ये अपने इंटर स्क्वाड मैच के अंदर। तो मोस्ट लाइकली सरफराज खान विल बी देयर इन प्लेस ऑफ एमएस धोनी। उसके बाद आते हैं जी इनके दूसरे खर्चीले प्लेयर प्रशांत वीर। ये अच्छा, मतलब ये ज़्यादा बढ़िया बेट है मतलब टीम के लिए। शायद कार्तिक शर्मा ना भी खेलें, बट प्रशांत वीर को तो खिलाना ही पड़ेगा इन्हें। उसके बाद हमारे पास जेमी ओवर्टन जो हैं, अकील हुसैन और जेमी ओवर्टन में से हम जेमी ओवर्टन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि प्रशांत वीर भी जो नहीं, हाँ प्रशांत वीर भी सेम लेफ्ट आर्म स्पिनर ही हैं, अकील हुसैन भी सेम ही कराते हैं, नूर अहमद भी वही है, नूर अहमद भी वही है। तो अकील हुसैन लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म ही है। तो बनता नहीं कि 3-3 हम स्पिनर्स खिलाएं गुवाहाटी में, वो भी क्योंकि पेस फ्रेंडली विकेट ही होती है गुवाहाटी की। तो जेमी ओवर्टन काफ़ी अच्छे यहाँ पे बैट बन सकते हैं क्योंकि बैटिंग भी देंगे ये और पेस भी अच्छी 135 प्लस निकाल लेते हैं ये। उसके बाद नूर अहमद है जी, और फिर हमारे पेसर आखिरी आ गए मैट हेनरी जो ओवरसीज प्लेयर हुए, और खलील अहमद जो हैं वो हमारे पास होंगे इम्पैक्ट प्लेयर। यही मैट हेनरी की जगह पे एलिस होते, बट एलिस सारे सीजन के लिए बाहर है। हाँ, बाहर ही हैं। तो ये तो काफ़ी बड़ा ब्लो है क्योंकि हेनरी ने भी 4-5 मैच बाद बाहर ही हो जाना। तो चलिए दोस्तों, ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। अब बात करते हैं आरआर राजस्थान रॉयल्स की टीम की। ओपनिंग करेंगे प्रोबेबली द यंगेस्ट ओपनर्स जायसवाल और सूर्यवंशी। 1 डाउन पे कैप्टन रियान पराग, 2 डाउन पे ध्रुव जुरेल जो सुपरमैन कैचेस कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस के अंदर। उसके बाद शिमरन हिटमायर। फिर आते हैं डोनोवन फेरेरा। ये मतलब कई लोग कह रहे थे कि शायद ना खेलें, बट इन्हीं की जगह बनती है क्योंकि स्पिनर चाहिए ही चाहिए इनको एक। ये ऑफ स्पिन देंगे और बिग हिटिंग देंगे। उसके बाद आते हैं होम कमिंग जडेजा की। पहला मैच होगा वो भी सीएसके के खिलाफ। उसके बाद आते हैं जोफ्रा आर्चर, ये तो पेस अटैक लीड करेंगे इनका। उसके बाद रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, तुषार देश पांडे और इम्पैक्ट प्लेयर में संदीप शर्मा। दोस्तों ये थी इनकी प्लेइंग 11। अगर हम प्लेइंग 11 के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएं तो राजस्थान की टीम ऑन पेपर जो है वो सीएसके से काफ़ी बेटर है क्योंकि बॉलिंग ऑप्शंस हम देखें सीएसके के और इनके आरआर में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बॉलर्स भी ज़्यादा ही हैं उनसे काफ़ी। उनके तो 6 पूरे करने ही मुश्किल हैं थोड़े से, कि मतलब 6 बॉलिंग ऑप्शंस बने। उनके 6 बॉलिंग ऑप्शंस में आप ये देखिए सीएसके में हमें कोई भी धुरंधर बॉलर ही नहीं है जो कहीं पे झंडे गाड़ के आया हो। मैट हेनरी के अलावा कोई भी नहीं है। मैट हेनरी अकेले लीड कर रहे हैं। यहाँ पे बिश्नोई है, आर्चर हैं, जडेजा हैं, 3-3 बॉलर्स हैं यहाँ पे। ऐसे सैम करन होते तो वो भी थे। हाँ, वो चलो इंजर्ड हो गए, आउट ऑफ द आईपीएल हैं। तो इनकी जो प्लेइंग 11 है वो ऑन पेपर स्ट्रांग है, ना सिर्फ बॉलिंग डिपार्टमेंट में बल्कि बैटिंग डिपार्टमेंट में भी। बैटिंग में तो आप देखो 5 नंबर तक फायर पावर ही फायर पावर है, 6 तक ही है। फरेरा भी बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं।
ऊपर के दोनों ही नहीं मान आते, वो आउट होते हैं, तो पराग भी इतनी अच्छी फॉर्म में है। उसके बाद जुरेल थोड़ा सा कह सकते हैं बीच में स्लो हो गए थे लास्ट आईपीएल, बट आई थिंक सो अच्छा खेलेंगे इस बार। उसके बाद तो हिटमायर तो है ही है। सीएसके की अगर मैं बात करूं तो आयुष महात्रे 1 सीजन पुराने, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा नया खून, डेविड ब्रूइस भी कोई इतना मतलब पिछले सीजन ही आए थे। हाँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, चल गए तो तीर नहीं तो तुक्का, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। उसके बाद जी हमारे पास इनके सरफराज खान अगर खेलते हैं तो वो भी एक कमबैक कर रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से पूरी बैटिंग का भार जो है वो सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर ही है। यही दो मतलब मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं इनके। तो बनता तो इन्हीं का है कि वो एक हिटिंग करे, जैसे वर्ल्ड कप में हमें नॉक दिखी थी संजू की, वहाँ इन्हें पूरे सीजन वैसा परफॉर्म करना पड़ेगा तो जाके सीएसके का कुछ हो सकता है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, अपनी गेम पे बहुत कॉन्फिडेंस होगा संजू को। अब संजू की बात करें तो मैं भी इनकी टीम में से जो स्टार परफॉर्मर है वो मैं बैटिंग में तो सिर्फ संजू सैमसन को देख रहा हूँ। सेम। और बॉलिंग में मैं इनका टॉप परफॉर्मर जो है वो जो भी इनके पास ऑप्शंस हैं उसमें से नूर अहमद। यही बनते हैं इनके दो। इन्होंने वो अपनी क्वाड्रन वो हैंडल करेंगे, बैटिंग की बॉलिंग की वो हैंडल करेंगे। और राजस्थान में अगर हम चलें तो मैं देखना चाहूँगा बैटिंग के अंदर तो जायसवाल और सूर्यवंशी को धागा खोलते हुए, और बॉलिंग में मैं देखना चाहूँगा आर्चर कैसे वापसी करते हैं वर्ल्ड कप के कैंपेन के बाद, क्योंकि इंडियन पिचों पे बहुत कुटाई जो है वो आर्चर की हुई है। काफ़ी रन जायसवाल ने इनका धागा खोला था, एक बार 60 रन मारे थे इन्हें T20 आई में। तो बाकी इनकी बॉलिंग तो अच्छी है, इनमें तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, बिश्नोई, आर्चर, जडेजा। उनके एक दो ऑप्शंस थे बट इनके तो बहुत ऑप्शंस हैं। इनके बहुत ऑप्शंस हैं, इनके वो जो बाकी के आपके ऑप्शंस हैं जैसे तुषार देशपांडे हो गए, या परफॉर्म कर सकते संदीप शर्मा स्विंग मतलब बहुत कटर्स बहुत अच्छी कराते हैं। पुराने चावल हैं, मतलब बहुत टाइम से जो है वो खेल रहे हैं, पहले एसआरएच में जलवा दिखा चुके हैं, अब कुछ सालों से आरआर की तरफ हैं। तो किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया कि चेन्नई की स्क्वाड अभी थोड़ी सी एक्सपीरियंस कम है, एक दो साल लगेंगे स्क्वाड को थोड़ा सा ना मंझने में, कि सारे ही पहले दूसरे सीजन अपना खेल रहे हैं। आरआर की स्क्वाड काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और होम ग्राउंड एडवांटेज भी है, तो मेरे हिसाब से तो आरआर जीत रही है। और जड्डू का भी जलवा देखने को मिलेगा, होम कमिंग है, और जड्डू भी ऑन लास्ट लेग ऑफ हिज करियर है, तो 2 साल ही रहते हैं, वो भी मतलब ऑन अ हाई नोट खत्म करना चाहेंगे। मुझे भी सेम ही लगता है। रोहित, कोहली, जडेजा 27 का इनका लास्ट आईपीएल सीजन होगा। मतलब बेखौफ होके खेलेंगे, मतलब मजे में। जो जब डेब्यू नहीं हुआ था तो तब खेलते थे ना यंग उम्र में, बिना खौफ के, मजे के लिए। तो अगर ये मजे के लिए खेलेंगे तो दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है सबको। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।